एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि इनोवेशन क्या होता है। जैसे कि यूनिट 1 में हमने देखा था कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें हमने इनोवेशन को भी यूज किया था। तो आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये इनोवेशन का मतलब क्या है। जब हम बार बार बोल रहे हैं कि इनोवेटिव होने चाहिए आपके एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, इनोवेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि इनोवेशन क्या है। तो इनोवेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी नया आइडिया आया और आपने उसको रियलिटी में बदल दिया। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नया आइडिया आया, सिर्फ नए आइडियाज तो हमारे पास रोज आते हैं। हर इंसान के पास दिन में 2 या 3 नए आइडियाज़ तो आ ही जाते हैं। लेकिन जब आप उस नए आइडिया को रियलिटी में चेंज करते हो, कोई भी नया प्रोडक्ट बना के या फिर कोई भी एग्ज़िस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके, उसे हम कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का अगर हम एम देखें तो इसका एम होता है कि ये आपके बिज़नेस में पॉज़िटिव चेंजेज़ लेकर आए, बेनिफिट्स लेकर आए। तभी हम कहेंगे कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव है। क्यों? क्योंकि उसकी वज़ह से हमारे बिज़नेस को ग्रोथ मिली। इन बिजनेस इनोवेशन कैन बी अ प्रोडक्ट। अब बिजनेस में आपका इनोवेशन कोई एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई एक प्रोसेस भी हो सकता है या फिर कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है जो कि आपके ग्रोथ को, जो कि आपके बिजनेस को ग्रोथ देती है या फिर आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है। अब यहाँ पे ये जो हमने 3 वर्ड यूज करे हैं इनका क्या मतलब होगा। प्रोडक्ट का मतलब होगा कि आपने अपने नए आइडिया से कोई नया प्रोडक्ट बना दिया। प्रोसेस हो गया कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और आपने उसका प्रोसेस चेंज कर दिया जिससे जो प्रोडक्ट है वो अब ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको। स्ट्रैटेजी हो गई कि जैसे आप अपने प्रोडक्ट को अभी तक मार्केट में उतार रहे थे, अब आपने उसकी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। मतलब हर वो चीज़ जहाँ पे आपने नया आइडिया डाला, उसी को हम कहेंगे कि ये इनोवेशन है। ठीक है। ट्रू इनोवेशन इज नॉट जस्ट अबाउट न्यू आइडियाज। ट्रू इनोवेशन जो होती है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नए आइडिया ही आप लेकर आए हैं, बट अबाउट मेकिंग थिंग्स मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल। ओके। तो ये हमारा होता है इनोवेशन। अब हम रोल देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में रोल क्या है इनोवेशन का। तो इनोवेशन से क्या क्या रोल है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है। आपने कोई भी अपनी क्रिएटिविटी से क्या किया, किसी नए आइडिया से बिजनेस को ग्रोथ दिलाई। तो ये इसका पहला रोल क्या आ गया कि क्रिएटिव डेवलपमेंट करता है। परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। कोई भी बिजनेस को कंटिन्यूअसली ग्रो करने के लिए वहां पे क्या जरूरी है, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, किसी भी चीज का, जब तक इम्प्रूवमेंट हो रहा है तभी तक आपका बिजनेस ग्रो करता है। यही आपकी स्टडी में भी होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअसली स्टडी करते रहेंगे तभी आप खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो इनोवेशन भी वही रोल प्ले करता है आपके किसी बिजनेस में कि ये आपको परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट देता है। रेनफोर्सिंग योर ब्रांड। इट मीन्स कि जब कोई नई चीज किसी नए प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरीके से आपने लॉन्च किया, तो वहां पे क्या हुआ, आपने अपनी कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी बना ली, अपनी कंपनी को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे दी। ठीक है। तो ये होता है कि आपने अपनी कंपनी को अब एक ब्रांड बना लिया है अपने इनोवेशन से। मेकिंग द बेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, आपने उसी प्रोडक्ट को उठाया जो मार्केट में था और अब उसको इम्प्रूव कर दिया। और ऐसे इम्प्रूव करके उसको मार्केट में लाए कि जो भी आपके कंज्यूमर्स थे, जो भी आपके कस्टमर्स थे, वो बहुत ज्यादा उससे खुश हैं। ठीक है। तो ये भी आपका इनोवेशन होता है, मेकिंग द बेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप कितना बेस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड एंड कंपटीशन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने देखा है कि अब जो हमारे इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो भी ट्रेंडिंग साउंड होता है उसी पे ही जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही आपके बिजनेस में होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रेंड आया है उस पे क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका बिजनेस जब अडेप्ट करता है मार्केट ट्रेंड को, तब वो क्या रह पाता है, उस मार्केट में स्टैंड कर पाता है। तो ये भी आपके इनोवेशन की वजह से हो रहा है। जैसे अभी काफ़ी सारी आपने देखी है ना कंपनियाँ, एआई आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो अब अगर आप क्या कर रहे हैं, आप अभी भी पहले वाली चीज़ों को ही लेके चलेंगे, तो आप क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन में स्टैंड नहीं कर पाएँगे। तो इस ट्रेंड की यहाँ पे बात हो रही है जो हमें इनोवेशन से मिलता है। लास्ट आता है हैविंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। यानी कि आपका जो
प्रोडक्ट है उसको आपने ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, जिससे क्या हुआ आपके प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में क्या होने लगे, बिकने लगे। तो ये भी आपका क्या होता है, इनोवेशन में ही आता है। तो ये सारे कुछ रोल्स होते हैं आपके इनोवेशन के, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यूनिट 1 में बात करी थी कि किसी एंटरप्रेन्योर में इनोवेटिव क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनोवेशन हमने देख लिया कि क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं इनोवेशन। तो यहाँ पे 5 टाइप के इनोवेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, या फिर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस हो गया कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही आपने इम्प्रूव कर दिया, जिससे उसका जो परफॉर्मेंस था वो क्या हो गया, एनहांस हो गया। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आपने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया जिससे कि एडवांसमेंट आ सके। जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी हर फील्ड में एआई यूज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, दी इंटरनेट लीड टू मेनी अदर इनोवेशन। वही है, आपके पास इंटरनेट है तो आप काफी सारे इनोवेशन कर पा रहे हैं। तो ये होता है आपका टेक्नोलॉजी इनोवेशन। नेक्स्ट आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल का क्या मतलब है कि आप जिस स्ट्रैटेजी से अभी तक काम करते आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, उनको चेंज कर देंगे। यानी कि आप कोई नया चैनल यूज करने लग गए हैं, या फिर किसी नई मार्केट में आप आ गए हैं जिससे आपके बिजनेस को ज्यादा वैल्यू मिली है। तो ये होता है बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आप अपने काम करने की स्ट्रैटेजी को चेंज कर दें। ये भी इनोवेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है कि अभी तक आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, यानी कि पैसे, एम्प्लॉय या फिर आर्किटेक्चर, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे, अब आपने क्या कर दिया, उनको मैनेज करना स्टार्ट कर लिया और उनको यूटिलाइज करने लगे, जिससे क्या हुआ, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिला। तो ये भी इनोवेशन है। लास्ट आता है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस का क्या मतलब है, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट, यानी कि आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दिया, डिलीवरी को इम्प्रूव कर दिया, या फिर कस्टमर के इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, आपका बिजनेस ज्यादा इफेक्टिव हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोसेस इनोवेशन। यानी कि अभी तक जो काम आप करते आ रहे थे, जो प्रोसेस आप फॉलो करते आ रहे थे, अब आपने उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया है, तो वो क्या होता है, प्रोसेस इनोवेशन कहलाता है। ओके, तो ये आपके टाइप्स ऑफ इनोवेशन होते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ इनोवेशन बेस्ड ऑन मार्केट एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। अब हमें पता है कि मार्केट और टेक्नोलॉजी जो है, ये टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है। तो मार्केट और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इनोवेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब कोई ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, आपने क्या किया, उसको इम्प्रूव कर दिया, और इम्प्रूव करके सेम मार्केट में ही आपने उसे उतार दिया। लेकिन अब क्या हुआ, जो पुराना प्रोडक्ट था, ओल्ड प्रोडक्ट था, उससे ज्यादा वैल्यूएबल आपका प्रोडक्ट है। तो ये क्या होती है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी स्मार्टफोन का मॉडल ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है, उसमें नए फीचर्स को ऐड कर दिया, तो वो आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाता है। डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है कि आपने नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोसेस यूज किया एक एग्जिस्टिंग मार्केट में। मतलब मार्केट वही है जिस मार्केट में आप अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे या तो नई टेक्नोलॉजी यूज कर दी, या नया प्रोसेस यूज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि पहले हम जो भी चीजें देख रहे हैं वो टीवी पे देखते थे बैठ के, ठीक है। पहले वो पूरा का पूरा जो आपका पिक्चर होता था वो टीवी पे देखा जाता था, कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी। लेकिन अब आपने क्या किया, उसी सेम मार्केट में आपने क्या कर दिया, स्ट्रीमिंग सर्विस अवेलेबल करा दी। अब आप देख रहे हैं कि हम लाइव स्ट्रीमिंग से चीजें देख पा रहे हैं, चाहे आपका क्रिकेट हो गया, चाहे आपके स्पोर्ट्स हो गए, चाहे न्यूज हो गई, या फिर आपकी खुद की क्लासेस भी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेडिशनल टीवी को रिप्लेस कर दिया स्ट्रीमिंग सर्विस से। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट वही है, लोग अभी भी वही हैं जो इनको देख रहे हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को यूज करके। नेक्स्ट आता है आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन। इसमें क्या होता है कि यूजेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इन अ न्यू वे फॉर अ डिफरेंट मार्केट। मतलब ये, पहले हमने मार्केट सेम रखी थी लेकिन टेक्नोलॉजी बदली, यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी सेम रखी लेकिन मार्केट बदल दिया। एग्जाम्पल के लिए, अप्लाइंग स्मार्टफोन टच टेक्नोलॉजी टू कार डैशबोर्ड। मतलब स्मार्टफोन पहले भी था हमारे पास, तो हमने स्मार्टफोन के ही सारे फीचर्स यूज किए, लेकिन अब वो फीचर्स हमने कार डैशबोर्ड में डाल दिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट आता है हमारे पास रेडिकल इनोवेशन।
इसमें क्या होता है कि आप पूरी तरह से एक नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, एक नया बिज़नेस मॉडल बना रहे हैं या फिर एक नई मार्केट बना रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने इन्वेंट कर दी इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रिक कार। अब ये क्या है? पहले से मार्केट में नहीं थी, पहले से लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे थे, पहले से कोई बिज़नेस मॉडल इस पे नहीं था। अब आप क्या करके आए हो? हर चीज़ नई लेकर आए हो। तो वो आती है आपकी रेडिकल इनोवेशन में। ठीक है? तो ये होते हैं आपके मार्केट और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज़ आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इनोवेशन के टाइप्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।